हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, ऑसिलेशन वाले चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे थे, बढ़ाते हैं उनको आगे। कहा इन्होंने द ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। कोई बॉडी है जो ऑसिलेशन कर रही है और उसकी इक्वेशन है ए कॉस ओमेगा टी। देखो ये दे रखी है, जहां एक्स तो है डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट एट टी टाइम, और ओमेगा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ओमेगा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज करेक्टली द वेरिएशन ऑफ ए एंड टी। एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाना है। देखो एक काम करो, पहले तो एक बात सोचो, एक्स दे रखा है आपको ए कॉस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशियल कर दो डी एक्स बटे डी टी। ए कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, इसको पूरे को टी मान लो, चेन रूल लगा दो, और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। डी एक्स बटे डी टी का मतलब ये बन गई वेलोसिटी, माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। लेकिन बनाना है हमको एक्सेलरेशन, तो एक बार और कर दो इसका डिफरेंशियल डी वी बटे डी टी, तो माइनस का ए ओमेगा साइन का डिफरेंशियल करो दोबारा, तो साइन का डिफरेंशियल होता है कोस, इसे टी मान के कर दो, चेन रूल, ओमेगा टी और ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो ओमेगा। तो ये माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा और ये ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, कॉस ओमेगा टी, ये बन गया एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है। तो भाई साहब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो आपको कौन सा दिखाई दे रहा? माइनस का कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात, या इसको ऐसे कर लो, इसमें ना ये पहचान करनी है कि ये एक्सेलरेशन जो आया है, हमारी जो इक्वेशन आई है, इनमें से इसका ग्राफ कौन सा है, ये पहचान करनी है। तो बड़ा आसान है, एक काम करो आप इसमें, पहले तो ओमेगा टी क्या होता है? ये ओमेगा टी होता है एंगल। पहले तो ये रखो 0, टी बराबर 0, मतलब समय जब 0 था उस टाइम पे ए की वैल्यू कितनी थी। तो जब ये टाइम 0 था तो उस टाइम पे ए की वैल्यू कितनी थी वो देख लो। तो जब टाइम 0 रखोगे तो माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस 0 डिग्री बन जाएगा। कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1, तो माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ऐसा ग्राफ होगा जिसमें टाइम जब 0 है तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है। तो ऐसा ग्राफ ढूंढो। देखो यहाँ जब टाइम 0 था तो एक्सेलरेशन प्लस है, पॉजिटिव है। इसमें देखो जब टाइम 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, नहीं ये भी गलत है, पहले वाला भी दूसरा भी गलत है। तीसरा, जब टाइम 0 है तो देखो एक्सेलरेशन माइनस है, निगेटिव है, तो निगेटिव ही तो दे रखा है इन्होंने, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर। तो खुद सोचो ये ग्राफ हमारा सही है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है जब टाइम 0 है बच्चों। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। सी वाला, डी वाला भी गलत है, क्योंकि इसमें भी टाइम 0 पे एक्सेलरेशन 0 दे रखा है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि सी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल था, टाइम 0 रख के आप उसका पता लगा सकते हैं बच्चों। चलो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो जरा इसमें क्या दिया है, समझते हैं। इन्होंने ना 4 अलग अलग इक्वेशन दे रखी है और उनमें से पता करना है कि कौन सी इक्वेशन एसएचएम की है। पहली इक्वेशन तो है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस में कॉस ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन एसएचएम की है कि नहीं ये पता लगाना है। तो आपको ना एक चीज ध्यान रखनी है, y इज इक्वल टू कोई भी इक्वेशन, जैसे एक इक्वेशन तो है आपकी a साइन ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन है जैसे मान लीजिए x1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये एक एसएचएम की इक्वेशन है।
x2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, a1 ये a2 भी हो सकता है, a cos ओमेगा टी, ये भी SHM की इक्वेशन है। अगर दो SHM की इक्वेशन को आपस में प्लस करोगे या माइनस करोगे तो भी SHM की इक्वेशन ही आएगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से x1 के साथ प्लस कर दूं x2, ये पहली SHM की इक्वेशन है, दूसरी भी SHM की इक्वेशन है, दोनों को प्लस कर दो तो भी वो SHM की इक्वेशन बनेगी, या दोनों को आपस में माइनस कर दो तो भी वो SHM की इक्वेशन बनेगी। ठीक, अच्छा ठीक है जी। तो इसके हिसाब से तो सर पहली SHM की इक्वेशन है, दूसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ साइन की पावर 3 आ गई। आपको याद रखना है यहाँ साइन की पावर 3 नहीं होती, या साइन की पावर सिर्फ यहाँ 1 होती है, या कोस की पावर 1 होती है। दूसरी नहीं है, तीसरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी में कोई फाई भी ऐड कर देंगे तो भी वो SHM की इक्वेशन रहेगी। SHM की इक्वेशन, ये पहचान है इसकी। तो इस हिसाब से देखो यहाँ ओमेगा टी था और उसमें हमने ये फाई ऐड कर दिया यहाँ पे, ये रहा, तो ये SHM की इक्वेशन है ये भी। तीसरी तो साइन और कॉस वाली इक्वेशन है ही नहीं, इसलिए ये SHM की इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बैठा वो फर्स्ट और थर्ड SHM की इक्वेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बच्चों। तो SHM की अच्छा एक और पहचान होती है, मैंने क्लास में भी बता रखा है, ये एक और पहचान है। अगर कोई इक्वेशन आपको सर वैसे डायरेक्ट ना पता हो, याद ना हो, तो SHM की इक्वेशन के लिए कंडीशन होती है आप उस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशियल करो, उसका एक्सेलरेशन निकालो। अगर उसका एक्सेलरेशन -x के प्रोपोर्शनल आ गया तो वो SHM की इक्वेशन होती है, अदरवाइज वो SHM की इक्वेशन नहीं होगी। तो आप y का डिफरेंशियल, जैसे y दे रखा, y का डिफरेंशियल करो एक बार, वेलोसिटी आ जाएगी, एक और बार करो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर वो -x के प्रोपोर्शनल आता, मतलब -y के कह लो, y कह लो यहाँ, क्योंकि SHM में ये जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है यहाँ देखो, ये y दे रखा, तो y कह लो, कोई बात नहीं। तो y -y के अगर प्रोपोर्शनल आ गया तो समझ लीजिए वो SHM की इक्वेशन है। अब आप कहोगे कि सर करके दिखाओ हमें तो एक सवाल इस पे, चलो मैं आपको ना करके दिखाता हूँ इस पे एक सवाल। मान लो आप थर्ड वाली इक्वेशन को ले लो, देखो ये वाली, y बराबर 5 cos 3 पाई बटे 4 -3 ओमेगा टी, इसको SHM की इक्वेशन है, ये प्रूफ करो। वैसे तो चलो आपने बता दिया डायरेक्ट एक तरीका, पर इसे प्रूफ करना। चलो मैं इसका एक बार डिफरेंशियल कर देता हूँ, dy बटे dt, ये बन गई इसकी वेलोसिटी। 5 cos का डिफरेंशियल, इस पूरे को t मान लो, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन 3 पाई बटे 4 -3 ओमेगा टी, इनटू में जिसे t माना उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई, तो 3 पाई बाई 4 का डिफरेंशियल हो गया 0, -3 ओमेगा टी का हो गया 3 ओमेगा। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 ओमेगा साइन 3 पाई बटे 4 -3 ओमेगा टी। लो जी, ये आ गई इसकी वेलोसिटी की, dy बटे dt का मतलब वेलोसिटी। एक बार फिर डिफरेंशियल कर दो dv बटे dt, इस बार क्या आएगा ये, तो 15 ओमेगा को बाहर ले लो, साइन का डिफरेंशियल इसे पूरे को फिर t मान लो, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos 3 पाई बटे 4 -3 ओमेगा टी, और इसका डिफरेंशियल दोबारा करोगे तो 3 पाई बाई 4 का 0 माइनस का 3 ओमेगा, इसे यहाँ से करेंगे तो माइनस का 45 ओमेगा स्क्वायर कोस 3 पाई बटे 4 माइनस का 3 ओमेगा टी। लो जी, ये बन गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में एक चीज ध्यान दो, क्या मैं ऊपर से पहली वाली इक्वेशन से cos 3 पाई बटे 4 -3 ओमेगा टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ y बटे 5, ये 5 को बटे में ले गया मैं, और इसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ, तो ये a बराबर आ गया माइनस का 45 ओमेगा स्क्वायर
कॉस की जगह आ गया y/5, 5 से इसको काट लो 9, तो माइनस का 9 ओमेगा स्क्वायर y, ये a आ गया, ये a आ गया बच्चों। यहाँ पे ध्यान दो कि क्या a माइनस वाई के प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन माइनस वाई के प्रोपोर्शनल है? तो आप कहोगे सर हाँ, और यही तो बताया था भाई, अगर एक्सेलरेशन a क्या है, एक्सेलरेशन अगर माइनस वाई के प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के माइनस के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है, एसएचएम की इक्वेशन है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट इसका एसएचएम दिखा रहा है। फर्स्ट पार्ट भी एसएचएम दिखाएगा, आप उसको इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हो कि एसएचएम है कि नहीं है। तो ये एसएचएम को देखने का सबसे आसान तरीका होता है। अगर इक्वेशन ना भी याद हो डायरेक्ट कि ये इक्वेशन एसएचएम की है, तो ये इसको देखने का सबसे आसान तरीका बच्चों होता है। चलो